के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान नायकों और खलनायकों पर जाता है। हम उन पात्रों पर कभी ध्यान नहीं देते जिनका किरदार इन दोनों खाँचों में नहीं आता। ऐसे ही एक पात्र था रावण का बेटा इंद्रजीत, यानी मेघनाथ इंद्रजीत था तो रावण की सेना में, लेकिन वह भी बहुत शक्तिशाली, निपुण और वफादार था। उसके सामने तमाम शक्तिशाली देवता भी कमतर पड़ जाते थे। आइए जानते हैं इंद्रजीत की कहानी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रावण बेहद शक्तिशाली था। सभी अहंकारी लोगों की तरह वह भी एक निपुण बेटा चाहता था। उस समय रावण ने हर चीज जीत ली। रावण के डर से ग्रहों ने ऐसा समय तैयार किया जिससे रावण का बेटा शुभ समय पर पैदा हुआ। इसके कारण रावण के बेटे को अच्छा जीवन मिला। रावण के बेटे को जन्म रावण की पत्नी मंदोदरी ने दिया था और जब उसका जन्म हुआ तो उसकी चीखें गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी, इसलिए उसका नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ को शुक्रदेव ने शिक्षा दी थी। शुक्र असुरों के गुरु थे। उनके कई प्रसिद्ध शिष्य भी थे। उनके कुछ प्रसिद्ध शिष्य थे जैसे प्रहलाद, बाली और भीष्म। शुक्र ने उन्हें युद्ध के सभी रहस्य सिखाए। मेघनाथ ने उनसे सभी हथियारों और रणनीतियों के बारे में सीखा। इसमें उन्होंने महारत हासिल की। युद्ध कलाओं के अलावा मेघनाथ ने जादू टोने की कलाएं भी सीखी, जो उस समय बहुत ही कम लोगों को आती थी। देव और असुर हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। इनमें से एक युद्ध में रावण और मेघनाथ ने भी भाग लिया था। युद्ध के दौरान रावण हार गया और बेहोश हो गया। मेघनाथ ने गुस्से में आकर इंद्र से युद्ध किया। उसने इंद्र को हरा दिया और उसे अपने रथ में बांधकर धरती पर ले गया। ब्रह्मा जी को डर था कि मेघनाथ देवताओं के राजा इंद्र को मार सकता है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान के बदले इंद्र को रिहा करने के लिए कहा। मेघनाथ ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें युद्ध में पराजित न होने का वरदान दिया। मेघनाथ को वरदान मिला कि उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि उसे युद्ध पर जाने से पहले एक यज्ञ करना होगा और अपनी आराध्य देवी की पूजा करनी होगी। इंद्र को हराने के कारण ही ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रखा था। रावण की हार और कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद ही इंद्रजीत ने युद्ध में प्रवेश किया। उसने अपने सभी भाइयों को युद्ध में खो दिया था। वह अजेय था। उसी दिन उसने युद्ध में प्रवेश किया। उसी दिन उसने राम की सेना में अपना आतंक फैला दिया। युद्ध के दौरान उसे कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी, जो कि धरती पर सबसे ताकतवर थे, उन्हें भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके इंद्रजीत ने हरा दिया था। राम, जो कि विष्णु जी के अवतार थे, उनकी हार भी तब हुई जब इंद्रजीत ने राम जी पर अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक नागपोश को छोड़ दिया। उस हथियार ने राम और लक्ष्मण के शरीर को चारों ओर से लपेटे हुए 1,00,000 सांपों को छोड़ दिया, जिससे वे हार गए। गरुड़ ने उनकी जान बचाई। राम और लक्ष्मण को दोबारा पराजित करने के लिए उसने अपनी जादू टोने की कला का सहारा लिया। इससे राम और लक्ष्मण के लिए उसे मारना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि इंद्रजीत बार बार गायब हो रहा था। राम और लक्ष्मण अगली बार भी उसे पराजित नहीं कर सके। इंद्रजीत ने ब्रह्मांड अस्त्र बनाया था, जो कि सबसे खतरनाक हथियार था। उस हथियार ने राम और लक्ष्मण की पूरी सेना को बेहोश कर दिया था। यही कारण था कि हनुमान जी की सबके लिए संजीवनी का पौधा प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना पड़ा। अगले दिन इंद्रजीत को आश्चर्य हुआ कि राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित थे, इसलिए उसने पूरी सेना का मनोबल गिराने के लिए एक योजना बनाई। उसने सीता के भ्रम को असली दिखाया। हर कोई उसे समझ नहीं रहा था। फिर उसने पूरी वानर सेना के सामने सीता की माया रूप का वध कर दिया। यह खबर सुनकर राम वहीं गिर गए। बाकी वानर सेना भी टूट गई। इंद्रजीत पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास 3 परम हथियार ब्रह्मांड अस्त्र, पशुपात अस्त्र और वैष्णवास्त्र एक साथ थे। उन्हें अति महारथी के रूप में भी जाना जाता था, जो एक ही समय में 12 महारथियों की शक्ति रखते थे। हालांकि अर्जुन, कर्ण, राम, लक्ष्मण, कृष्ण और हनुमान महारथी थे। वह उन सबको आसानी से पराजित कर सकता था। हालांकि रावण और कुंभकर्ण भी शक्तिशाली थे, लेकिन अंत तक भी उन्होंने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। एक अच्छे पुत्र की भूमिका निभाई, यानी अपनी मृत्यु तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.